और लगातार कोलकाता निर्भया कांड को लेकर हम पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इस समय एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर जो महिला डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उससे खुलासा यह हो रहा है कि रेप हुआ, रेप की पुष्टि हो गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई है। कोलकाता रेप मर्डर केस में अब ऑफिशियली औपचारिक तौर पर रेप की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए भी हो गई है। महिला डॉक्टर के साथ बर्बरता की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पहले ही साफ हो रहा था और रेप की पुष्टि की बात भी अब सामने आ गई है। इतना ही नहीं, हाथ, कंधे, घुटने पर चोट के निशान मिले हैं। ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है इससे पता चल रहा है कि डॉक्टर बिटिया के साथ कितनी बर्बरता की गई, कितनी तकलीफ से गुजारकर उसकी जान ली गई। चोट के निशान हाथ में, कंधे में, घुटने पर, रेप की पुष्टि, आंख से, मुंह से खून निकल रहा था जब परिवार ने उसका शव देखा था। ये बात खुद जो डॉक्टर बिटिया है उसके परिजनों की तरफ से देश को बताई गई थी और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि की बात भी सामने आ रही है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी रविकांत इस समय मौजूद हैं और जरा जानते हैं रविकांत से, रेप की पुष्टि हो रही है लेकिन जो आशंकाएं जताई जा रही थी पहले कि साहब ये जो मामला है वो सिर्फ एक रेप का नहीं बल्कि गैंग रेप का लग रहा है, उसको लेकर भी क्या कुछ डिटेल्स सामने आ पा रही हैं इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए? रविकांत, देखिए, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया है कि मोटे तौर पर अगर बताएं कि शरीर पर जो घाव हैं वो हत्या से पहले किए गए हैं। ये बताया गया है कि जो वजाइनल पार्ट में फ्लूइड मिला है वो कोई फ्लूइड है जिसकी जांच एफएसएल करेगी, तभी पता लगेगा कि वो एग्जैक्टली क्या है, वो कोई बॉडी फ्लूइड है। इसके अलावा जो हत्या हुई है उसका तरीका बताया गया है कि पहले मुंह दबाया गया है, कोई पिलो या किसी चीज से दबाया गया होगा, तो पहले मुंह दबा करके उसकी सांस घोटी गई है, उसके बाद गला दबाया गया है ताकि ये इंश्योर हो सके कि जो डॉक्टर है वो मर गई है। तो ये सारी बातें हैं और इसके अलावा जो अंदरूनी चोटें आई हैं, जो हड्डी पर चोट आई है, इन सब का डिटेल पोस्टमार्टम में दिया गया है। लेकिन जहां तक कोई गैंग पूरा शामिल था या नहीं था, ये इंटरप्रेट करने से ही होगा और ये सीबीआई जब अपने सारी चीजों को इंटरप्रेट करेगी तभी ये कहा जा पाएगा कि इसमें एक से अधिक व्यक्ति था या नहीं था। पोस्टमार्टम से ये इनकार नहीं किया जा सकता है कि एक से अधिक व्यक्ति नहीं था। बहुत शुक्रिया आपका रविकांत इस तमाम जानकारी के लिए। तो ऑफिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सामने आ गई है और किस तरीके से दरिंदगी हुई है डॉक्टर बिटिया के साथ, उसी की ये रिपोर्ट आप कह सकते हैं जो सामने आई है, जिससे पता चल रहा है कि कैसे जो महिला डॉक्टर थी उसके शरीर पर कई जगह चोट के निशान, प्राइवेट पार्ट्स पर भी गंभीर चोट, आंखों पर खून के धब्बे थे, मुंह से खून निकल रहा था, दोनों आंखों की पुतलियां फैली हुई थी, सांस रोककर मारा गया और फिर मरने के बाद ये देखने के लिए कि जान बची तो नहीं, गला भी घोट दिया गया। ये वो तमाम डिटेल्स हैं जो इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने आ रही है, जिसका जिक्र अभी हमारे सहयोगी रविकांत कर रहे थे।